जैसा कि हमने देखा, अमायरा का किरदार लगातार चालें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वह कार्तिक को इस तरह से ब्लैकमेल करती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में कार्तिक सारे इल्जाम अपने सिर पर ले लेता है, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। यह सब देखकर समीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। समीर, जो पहले ही कई धोखों और साजिशों से जूझ रहा है, अब पूरी तरह से अपना आपा खो देता है। उसे लगता है कि कार्तिक ही सारी मुसीबतों की जड़ है, और इसी गुस्से में वह कार्तिक को अपनी हवेली की कालकोठरी में बंद कर देता है। हवेली का वह अंधेरा हिस्सा, जहां सिर्फ सजा और सच्चाई छुपाने का काम होता है, कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। मोहिनी, जो हमेशा से अपनी चालाकियों के लिए जानी जाती है, एक बार फिर अपनी असली रंग दिखाती है। उसे डर होता है कि कहीं कार्तिक समीर के सामने सच न उगल दे, इसलिए वह चुपके से कालकोठरी में पहुंचती है और कार्तिक को आजाद कर देती है। इतना ही नहीं, वह उसे हवेली से भागने में भी मदद करती है, ताकि सच हमेशा के लिए दबा रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही कार्तिक भागने की कोशिश करता है, उसी वक्त रिमझिम वहां पहुंच जाती है। रिमझिम का वहां आना कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। घबराहट और डर के माहौल में कार्तिक एक खतरनाक कदम उठाता है। वह रिमझिम के गले पर छुरी रख देता है और उसे धमकाने लगता है। यह सीन बेहद इंटेंस और दिल दहला देने वाला होता है, जहां एक तरफ डर है और दूसरी तरफ छुपी हुई सच्चाई। इसी दौरान समीर वहां पहुंच जाता है और यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। रिमझिम को खतरे में देखकर उसका गुस्सा और भी भड़क उठता है। बिना कुछ सोचे समझे वह कार्तिक पर हमला कर देता है। इसके बाद जो होता है, वह पूरी कहानी को बदल देता है। समीर और कार्तिक के बीच जय